अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जिया को देखते हैं जो लंगड़ाती हुई कंपनी जा रही थी। सिक्योरिटी गार्ड से कहती है मुझे मिस्टर जी से मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है मिस्टर जी शाओ, भिखारी जैसी दिख रही हो, निकलो यहाँ से। वो कहती है मैं उसकी फियांसे हूँ, अगर यकीन है तो उसे बाहर बुला लो। और एक पेपर दिखा रही थी। वो कहता है फियांसे इतनी पुअर, जाओ यहाँ से पागल लड़की, और उसे धक्का मार देता है। वो गिरने वाली थी, तभी हमारा हीरो आके उसे पकड़ के बचा लेता है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है मिस्टर जी शाओ। मिस्टर जी शाओ कहता है अब से तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब खत्म। वो माफी मांगने लगा था बट वो उसे जॉब से फायर कर देता है। मिस्टर शेन कहता है फैमिली मैरिज। वो कहती है तुम मिस्टर जी हो ना जिसके साथ मेरी बचपन में शादी तय हो गई थी। जी शाओ कहता है हाँ बिल्कुल सही, तो तुम यहाँ पे मेरे साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने आई हो। जिया कहती है इनफैक्ट मैं पैसे उधार लेने आई हूँ, मेरी मॉम बहुत बीमार है। मिस्टर जी शाओ कहता है असिस्टेंट जीशी हॉस्पिटल के बेस्ट एक्सपर्ट्स ढूंढो मेरी मदर इन लॉ का इलाज करने के लिए। तो असिस्टेंट चला जाता है। वो कहती है मदर इन लॉ। वो कहता है मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा, बचपन में हमारी जो शादी तय हुई थी इसलिए हम दोनों शादी करेंगे। जिया कहती है मैं अच्छी वाइफ बनूंगी। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं और उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। डेट ऑफ बर्थ ये मुझसे 8 साल बड़ा है, पर मॉम ने तो कहा था जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन इसका जन्म हुआ था। जी शाओ कहता है क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा ओल्ड हूँ। तो कहती है नहीं नहीं, तुम तो काफी मैच्योर हो, मुझे तुम्हारे जैसे यंग हैंडसम अंकल पसंद है। वो कहता है मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। तो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब मिस्टर जी की अच्छी हेल्थ है। अरे मैं भी क्या क्या बड़बड़ाती रहती हूँ, और उठ के चली जाती है। वो हंसता हुआ कहता है अब भी बिल्कुल बचपन जैसी है, और मैरिज सर्टिफिकेट देने वाली से कहता है क्या कोई तरीका है जिससे मेरी वाइफ मुझसे कभी डाइवोर्स ना ले। कहती है अगर लड़की तुम्हें छोड़ना चाहेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो उसे 1 मिलियन के चेक साइन करके दे देता है। अगर मेरी वाइफ कभी डाइवोर्स लेने आए ना तो उसे मना कर देना। बट वो लड़की चेक वापस कर देती है। डाइवोर्स का काम 3rd फ्लोर वाले संभालते हैं, ये मेरा काम नहीं है। वो कहता है ओके तो मैं 3rd फ्लोर में जाता हूँ, और उठ के चला जाता है। मॉम बोल रही थी कि डॉक्टर ने मेरी सर्जरी नेक्स्ट वीक बताई है, तू पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत मत कर। वो कहती है मॉम मैं बिल्कुल भी थकी हुई नहीं हूँ। सामने से एक लड़का भी फोन पे बात करते हुए आ रहा था और उसे टकरा जाता है, पर उस पर चिल्लाकर पड़ता है तुम अंधी हो क्या। वो कहती है तुम मुझे टकराए थे पहले, तो मुझे भी इल्जाम क्यों लगा रहे हो। वो उसके क्लोज होकर उसे देखने लगा था और फिर अपने फोन में चेक करता है। अच्छा तुम ही वो लड़की, जिया मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, तुम मेरा पीछा करती करती यहाँ जाओगी। वो कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती। वो कहता है ड्रामा बंद करो, मेरे टेंशन पाने के लिए तुम कोल्ड बिहेव कर रही हो ना। जिया कहती है साइकेट्रिक हॉस्पिटल पास में है, जाओ अपना दिमाग का इलाज कराओ। बट जीलन प्लेबॉय होता है और उसे छेड़ने लगा था। वो डरने लगी थी, पर तभी जीशाओ आ जाता है। जीलन कहता है अंकल तुम। जीशाओ कहता है क्या जी फैमिली ने तुझे लड़कियों को बुली करना सिखाया है। जीलन कहता है नहीं तो ये लड़की मुझे छेड़ रही थी, और उन दोनों को क्लोज देख सोचता है इनमें रिलेशनशिप क्या है। बट मिस्टर जीशाओ उसे भगा देता है, उसने कोई बकवास तो नहीं की। कहती है नहीं तो कहता है मैं तुम्हें कहीं लेके चल रहा हूँ। वो पूछती कहाँ, तो कहता है जो न्यूली वेड्स करते हैं वही करेंगे। तो कहती है ओके पर ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। बट वो उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। तो कहती है तुम्हारा न्यूली वेड्स का मतलब था कि घर की जरूरी चीजें बाय करना। वो कहता है ऑफ कोर्स, तुम क्या सोच रही थी। तो शर्माने लगती है कुछ भी तो नहीं। सेजल उनका वेलकम करती है। मिस्टर जीशाओ कहता है पहले वाला घर का सारा फर्नीचर नौकर लेके आए थे, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा भी या नहीं। अब तुम घर की यंग लेडी हो तो तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या लेना है। वो कहती है तो मुझे भी तुम्हारे साथ घर पे रहना है। वो कहता है और नहीं तो क्या, चलो इस गद्दे को ट्राई करें, और उसे पकड़ के अपने साथ बेड पे लेटा लेता है। सोचती है इतना हैंडसम और रिच होने के बावजूद भी कितना जेंटल और काइंड है, हर लड़की ऐसे ही तो लड़का चाहती है। वो पूछता है क्या तुम्हें पसंद आया। तो कहती है काफी अच्छा है, मेरा मतलब गद्दा काफी अच्छा है। उसे हाथ पकड़ खड़ा कर लेता है, अगर तुम्हें पसंद है तो इसी बाय कर लेते हैं, अभी तो बहुत कुछ खरीदना है। फिर दोनों मिलके शॉपिंग करते हैं। वो सारे शॉपिंग बैग्स लेके घर आते हैं। वो उसे देखे जा रहा था तो जिया देखती है 5 मिलियन, इतना थोड़ा सा सामान 5 मिलियन का है। वो कहता है तुम्हें पसंद है ना इसलिए मैंने ये 7 कलर्स में खरीदा है। तो कहती है बहुत महंगा है, वापस कर देते हैं। बट वो उसे स्लीपर पहनाने लगता है। तो कहती है रुको मैं खुद पहन लूंगी, पर वो फिर भी उसकी हील्स निकाल के उसे स्लीपर पहना देता है। मिस्टर जीशाओ कहता है अब रेस्ट करो, कल मेरे साथ डिनर पे चलना। वो थैंक यू बोलती है
तो जाने लगा था तो कहती है, मेरा मतलब मेरी मॉम की सर्जरी के लिए थैंक यू। वो कहता है, मेरी मदर इन लॉ का ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल डिनर के बाद हॉस्पिटल भी चलेंगे। और जाता वो सोचता है, ये बार बार मुझे थैंक यू करती है। नेक्स्ट डे वो बाहर वेट कर रहा था, तभी जिया रेडी होके आती है, तो उसे देखते रह जाता है एंड देन अपने हाथों से उसे नेकलेस पहना देता है, अब और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। और फिर खुद भी कपड़े चेंज करने चाहता है। ऐसा लग रहा हूँ, वो कहती है, बहुत ज्यादा हैंडसम। पर फिर बोलती बंद, तो कहता है, मिसेस जी मेरे साथ चलोगी? और उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। जिया कार में बैठी सोच रही होती है कि क्या मैं सच में से डिजर्व करती हूँ, मैं इसके लायक हूँ भी या नहीं। वो सोचता है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, लगता है मैं ऐसे ज्यादा हैंडसम नहीं लग रहा। और पूछता है, तुम्हें मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं? तो कहती है, बुरा नहीं है। वो सोचता है, अच्छा इसे ये स्टाइल पसंद है। जब वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं तो वो उसके लिए कार का गेट खोलता है और हाथ आगे करता है, तो वो उसका हाथ पकड़ के बाहर आ जाती है। तुम जाकर एंजॉय करो, मैं भी आता हूँ। तो वो चली जाती है। असिस्टेंट सोचता है, पहली बार मैंने प्रेसिडेंट जीशाओ को इतना जेंटल बिहेव करते देखा है। जीशाओ कहता है, असिस्टेंट डिजाइनर को बोलो कि इस डिजाइन की बहुत सारी कपल आउटफिट्स बना दे। तो असिस्टेंट ओके बोलकर चले जाता है और वो फोन में लग गया था। जिया हिम्मत करके पार्टी में आती है। गर्ल्स कहती हैं, ये कौन सी फैमिली की बेटी है? सू कहती है, तेरी फैमिली तो कितना टाइम पहले से बैंकरप्ट हो गई, तो तू इतनी अच्छी पार्टी में कैसे आ सकती है? ऐसे कपड़े पहन के आई है? क्या अपनी बीमार माँ का मेडिकल ट्रीटमेंट का इंतजाम करने आई है? जिया कहती है, तुम कितनी बकवास करती हो, मैं भी यहाँ पे इन्वाइटेड हूँ। सू हंस के कहती है, तुझे किसी ने इन्वाइट किया? यहाँ पे सिर्फ अपर क्लास के लोग हैं जिन्हें जीशी ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर जीशाओ ने इन्वाइट किया है, उन्हें कोई फ्रेंड नहीं कर सकता। कौन अंधा होगा जो तुम्हें इन्वाइट करेगा? जिया कहती है, क्या कोइंसिडेंस है, मुझे भी जीशाओ ने इन्वाइट किया है। सू कहती है, तू जीशाओ को पटाने आई है? मिस्टर वैंग, मैंने सुना है तुम्हें कोई टाइम पास के लिए लड़की नहीं मिल रही, तो मैं तुम्हें इससे मिलवाती हूँ। ये जिया है, इसकी फैमिली बहुत रिच थी पर बैंकरप्ट होने की वजह से अब पुअर हो गई, अभी बहुत बीमार है, पैसों की बहुत जरूरत है, तो क्यों ना मिस्टर वैंग तुम इसकी हेल्प करो। मिस्टर वैंग कहता है, सच में? और उसे चारों तरफ से देखने लगा था, ये लड़की तो बढ़िया है, आजा मेरे पास आजा। उसे टच करने लगा था बट जिया उसे धक्का मार देती है। मिस्टर वैंग कहता है, इस पार्टी में तुम्हें कोई घुसने नहीं देगा, और अगर तुम मेरे साथ रहोगी मैं तुम्हें यहाँ सेफ रखूंगा। चिपटने लगा था बट वो धक्का मार देती है। सू कहती है, तू मिस्टर वैंग को रिजेक्ट कर रही है, तुझे सच में लगता है मिस्टर जीशाओ को पटा पाएगी तू? जिया कहती है, अगर तुमने मुझे दोबारा टच किया ना तो मिस्टर जीशाओ तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मिस्टर वैंग कहता है, मैं तुझे टच नहीं बहुत कुछ करूंगा, और उसे छूने वाला था बट वो थप्पड़ मार देती है। बट मिस्टर वैंग बहुत गुस्से में था, मैं भी देखता हूँ कौन तेरी हेल्प करता है, और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। सू सोचती है, मिस्टर जीशाओ मेरा है, तू हमारे बीच में नहीं आ सकती। वैंग जिया को जबरदस्ती लेके जाने लगा था पर तभी कोई आके उसके सिर पे बॉटल मारता है। वैंग चिल्ला के पड़ता है, कौन है? जीलन तुम? जीलन उसकी लात मार देता है और जिया को पकड़ के कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदी को टच करने की? वैंग कहता है, मुझे नहीं पता था ये जिया तुम्हारी है, ऐसा पता होता तो मैं हिम्मत ही नहीं करता। तो जीलन उसे भगा देता है। गर्ल्स कहती हैं, जीलन कितना हैंडसम है। दूसरी कहती है, क्या ये जिया जीलन से शादी करने वाली है? सू कहती है, जीलन जैसे प्ले बॉय की कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, और सोचती है, जिया तो इस प्ले बॉय के लायक है क्योंकि मैं तो जीशाओ जैसे लड़के से शादी करने वाली हूँ। जिया खुद को छुड़ा के कहती है, थैंक यू मेरी हेल्प के लिए। जीलन कहता है, रियल में तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली थी, तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जिया कहती है, जहां तक मुझे याद है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। जीलन कहता है, तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई, तो मैंने फैसला किया अब कैंसिल नहीं करूंगा शादी। जिया कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। जीलन कहता है, तुम अब भी सख्त बनने की कोशिश कर रही हो ना मेरे टेंशन पाने के लिए। वो कहती है, कितनी बार बताऊं मेरी शादी हो चुकी है? तो कहता है, कहीं तुम मेरे अंकल से शादी करने की तो नहीं सोच रही? जिया कहती है, सही कहा, मेरी उससे शादी हुई है। सू कहती है, तो पागल हो गई है, मैं जीशाओ की फियांसे हूँ, मैं उससे शादी करके वर्ल्ड की रिचेस्ट आदमी की वाइफ बनूंगी। लोग बातें बनाने लगते हैं, क्या ये मिस्ट्रेस है? जिया एम्बैरेस हो रही थी। जीलन कहता है, पैसों की बात थी तो तुम मेरे पास आ जाती, और उसकी मुंडी पकड़ने लगता है बट वो उसके पैर पे पैर रख देती है। मैं मानती हूँ मुझे पैसों की कमी थी, मिस्टर जीशाओ मुझे सब कुछ दे सकता है और तुम उससे कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। जीलन कहता है, अंकल तो बहुत खड़ूस है, उसे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, अगर उसने तुमसे शादी कर भी ली तो एक दिन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के तुम्हें छोड़ देगा, तुम दोनों कभी साथ नहीं रहोगे, तो अच्छा होगा घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ। सब लोग हंस रहे थे। सू कहती है, देखा तुझे तो जीशाओ बचाने भी नहीं आ रहा क्योंकि उससे तेरी कोई परवाह नहीं है। जिया सोचती है, मिस्टर जीशाओ कहाँ हो तुम, अभी तक आए क्यों नहीं? तभी मिस्टर जीशाओ की एंट्री होती है। सब लोग हैरान थे
जीशा आकर जिया को पकड़ लेता है। सब लोग कान खोलकर मेरी बात सुन लो, जिया मेरी वाइफ है। तो सबके होश उड़ जाते हैं। जिलन कहता है, अंकल तुम सच में इसे लाइक तो नहीं करते, ये जानते हुए भी कि ये मेरी फियांसे थी। जीशा कहता है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें जिशी ग्रुप की सारी पोजीशन से हटाता हूँ। जिलन पूछता है, क्यों? जीशा कहता है, क्योंकि मैं जिशी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। तो जिलन भाग जाता है। वो कहता है, और तुम सब लोग जिसने मेरी वाइफ को आज बुली किया है, मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। एक एक करके सबकी बारी आएगी। असिस्टेंट एक एक करके सबको सबक सिखाना। और फिर जिया को गोद में उठा के ले जाता है। फिर जिया इस बात को याद करके बहुत खुश हो रही थी कि सच में मिस्टर जीशाओ भी मुझे लाइक करता है। इम्पॉसिबल। जीशाओ कहता है, क्या इम्पॉसिबल है? वो अभी नहा कर आया था तो वो उसे देखने लग जाती है। उसके क्लोज आने लगता है, बट वो ब्लश कर रही थी इसलिए मुझ पाने लगती है। कुछ भी तो नहीं। वो उसका पैर पकड़ने लग जाता है तो कहती है, क्या कर रहे हो? तो वो उसके पैर पे लगी चोट पे मेडिसिन लगाने लगा था। तो सोचती है, जीशाओ कितना अच्छा है ना। बट वो उसे गोद में उठा लेता है तो कहती है, अब क्या कर रहे हो? तो कहता है, तुम्हें रेस्ट करना है। तुम क्या सोच रही थी? तो सोचती है, कितना एम्बैरेसिंग है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो उसे हक करके सो रही थी। फिर उठकर देखती है कि उसके साथ सो रही है। तो उसे देखने लग जाती है कि ये कितना हैंडसम और गुड लुकिंग है। वो कहता है, लगता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो कि पूरी रात मुझे अच्छे से पकड़ के सोई हो। तुम सो रही थी इसलिए मुझे भी चुपचाप सहना पड़ा। वो कहती है, मैं अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ। और सोचती है, मैंने ये सब क्या कर दिया, अब इसे फेस कैसे करूंगी। फिर वो बाहर घूम रही थी। जैसे जीशाओ गेट खोल के बाहर आता है, उसे देख कहती है, मैं अभी नहाई नहीं हूँ। बट वो उसे पकड़ के कहता है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? कब तक मुझसे छुपोगी? तो कहती है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है, अच्छा तो जाओ। जिया रेडी होकर जा रही थी। जैसे रोड क्रॉस करने वाली थी, एक गाड़ी से ठोकने लग जाती है। बट जीशाओ कर उसे पकड़ के खींच लेता है और हक करके बचा लिया था। तुम ठीक तो हो ना? वो कहती, हाँ। वो गाड़ी अचानक से आ गई। वो सोचता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। वो कहती है, मैं खुद जा सकती हूँ। और जाने लगी थी, बट वो उसे पकड़ के कहता है, तुम सच में मुझसे छुप रही हो? तो कहती है, ऐसा नहीं है, बस थोड़ी सी एम्बैरेस थी। कहता है, तो चलो मैं भी चलता हूँ। वो सोचती है, मैं क्या करूँ, अब तो लगता है इसके बिना रह ही नहीं पाऊंगी। फिर जब वो अपनी मॉम से मिलके जाने लगी थी हॉस्पिटल से, सुआ चाहती है, उसका रास्ता रोकने लगती है। मैं चाहती हूँ तो मिस्टर जीशाओ को छोड़ दे। जिया कहती है, तू है कौन ऑर्डर चलाने वाली? सू कहती है, मुझे पता तुझे सिर्फ पैसे चाहिए। 10 मिलियन तुझे और तेरी माँ के लिए बहुत होंगे। मिस्टर जीशाओ बस थोड़ी टाइम के लिए तुझसे अट्रैक्ट हो गया होगा, पर तू खुद को सच में उसके लायक मत समझने लग जाना, क्योंकि जब वो तुझसे बोर हो जाएगा तो क्या तुझे सच में लगता है वो तेरी मॉम का इलाज करवाएगा? तुझे फिर से भीख मांगनी पड़ेगी। जिया कहती है, उसकी वाइफ का स्टेटस ही काफी है मेरी कंफर्टेबल लाइफ के लिए, तो मुझे सिर्फ 10 मिलियन की जरूरत नहीं है। सू कहती है, मैं भी देखती तो कब तक सरवाइव कर पाएगी, और गुस्से चली जाती है। जीलन देखता है, लॉयर मिस्टर जीशाओ को बता रहा था कि आपके ग्रैंडपा ने डेथ से पहले जिया के नाम से 10% शेयर्स खरीदे थे, ताकि जब तुम दोनों की शादी होगी, जिया के प्रेग्नेंट होने के बाद शेयर्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो सोचता है, इसका मतलब अंकल ने शेयर्स के लिए शादी की, वो शेयर्स तो मुझे मिलने चाहिए। मिस्टर जीशाओ घर आता है तो वो उसे गिफ्ट देती है। मेरी मॉम तुम्हारी वजह से ठीक हो रही है, थैंक यू। तुम्हें पसंद आया? वो कहता है, बहुत पसंद आया। मैं अपना एक स्टोर खोलना चाहती हूँ, तो तुम मुझे बिजनेस के टिप्स दे दोगे? वो कहता है, ऑफ कोर्स दूंगा, पर मुझे क्या मिलेगा? तो कहती है, मैं तुम्हें स्टोर के शेयर्स दे दूंगी। बट वो उसे पकड़ के किस कर देता है, तुम मुझे बस इतना ही दे देना। कहती है, तुम कितने फ्लर्टी हो गए हो, किसी करने लग गए। वो कहता है, तुम मेरी लीगल वाइफ हो, किस करना कानून के खिलाफ थोड़ी ना है। और सोचता है, कहीं गुस्सा तो नहीं हो गई। वो कहती है, हाँ इलीगल तो नहीं है। फिर नेक्स्ट डे जब वो हॉस्पिटल आती है तो अपनी मॉम के रूम में से एक आदमी को निकलते देखती है। भाग के रूम में जाती है। उसकी मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, तो डॉक्टर को बुलाने लगती है। मिस्टर जीशाओ भी भाग के आता है। वो रो रही थी तो कहता है, चिंता मत करो, यहाँ के बेस्ट डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर बताता है कि आपकी मदर इन लॉ खतरे से बाहर है, किसी ने उन्हें गलत इंजेक्शन लगा दिया था। जीशाओ कहता है, तो सारे सीसीटीवी चेक करो और उस इंजेक्शन वाले को ढूंढो। मदर इन लॉ का ध्यान रखने के लिए बॉडीगार्ड्स लगा दो। मॉम को होश आता है। जिया कहती है, मॉम आपने तो मुझे डरा ही दिया। मॉम कहती है, ये जीशाओ है। जीशाओ कहता है, मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी था, आपसे मिलने नहीं आ पाया, सॉरी। वो कहती है, मैंने सुना है तुम जिया का बहुत ध्यान रखते हो, सॉरी तुम्हें परेशानी के लिए। वो कहता, कोई बात नहीं, मैं तो पूरी लाइफ जिया का ध्यान रखूंगा। मॉम कहती है, मैं चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा साथ रहो। और दोनों के हाथ एक दूसरे को पकड़ा देती हैं। वो कहती है, तुम मेरी मॉम को बता देते, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए तुम्हें मेरा ध्यान रखना पड़ रहा है, या फिर तुम मुझे लाइक करते हो। पर जीशा उसके क्लोज आने लगता है और कहता है, आई लाइक यू। तो वो भी खुश होने लगती है। देन जीशा उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लगा था।
फिर वो जब ऑफिस में काम कर रहा था, जीलन उसके लिए खाना लेके आती है। वो कहता है तुमने तो मुझे बिगाड़ दिया, तुम्हारे खाने की आदत हो गई है, अगर किसी दिन तुम खाना ना लेके आई तो। कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। तो वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा था, बट तभी असिस्टेंट आ जाता है। बेचारे वो दोनों का तो रोमांटिक मोमेंट खराब ही हो गया था। वो उठ के चली जाती है और मिस्टर जीशा गुस्से से असिस्टेंट को घूरता है। बताओ अब। जिया को चाहते थे सू कहती है तुझे सच में लगता है जीशा तुझे लाइक करता है? जिया कहती है वो मुझे लाइक नहीं करता तो क्या तुझे लाइक करता है? तू बस हमने लड़ाई कराना चाहती है। सू कहती है अच्छा क्या तू श्योर है? तेरे मॉम के इंसिडेंट के बारे में सच पता लगाना कितना आसान है, पर उसने अभी तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्या वजह हो सकती है? जिया सोचती है क्या मुझे इससे पूछना चाहिए। वो कहता है क्या हुआ, तुम सैड लग रही हो? सोचती है मुझे इस पर पूरा भरोसा है, वो सू तो बस हमें लड़ाई कराना चाहती है। कहती है कुछ नहीं, आज मेरा स्टोर का पहला दिन था ना इसलिए थक गई। वो कहता है तो क्यों ना तुम्हें रिलैक्स कराने के लिए मूवी दिखाने ले चलो। वो कहती है सच में? तो कहता है और नहीं तो क्या, डेट में मूवी देखने तो जाते हैं। वो हाँ कर देती है तो दोनों हाथ पकड़ के जाने लगते हैं। मूवी देखने के बाद कहता है काफी अच्छी मूवी थी। फिर जब वो दोनों मूवी देख के वापस आ रहे थे, मुझे लगा तुम उस ड्रामा वाले बॉस की तरह होगे जो सिर्फ हम दोनों की मूवी देखने के लिए पूरा सिनेमा वाले बुक कर देते हैं, पर सोचा नहीं था तुम भी मेरी तरह कितने ऑर्डिनरी इंसान हो। हम दोनों के लिए टिकट खरीदा। वो कहता है ऑर्डिनरी कपल लाइफ जीकर तुम्हारे साथ मुझे बहुत मजा आया। वो कहती है अगर तुम्हें ऑर्डिनरी कपल लाइफ जीनी है तो क्यों ना मेरे फेवरेट स्पाइसी हॉट पॉट ट्राई करे। वो कहता ओके। तो कहती है मैं अभी आती हूँ, यही रहना। और वो फोन पे बात करने लग गया था। जैसे जिया वहां आने लगती है, सू जानबूझ के उसके सामने जीशा को हक कर लेती है। ये देख के जिया सैड होकर वहां चली जाती है। जीशा सू को धक्का मारता है। मिस सू, दूसरों को कैजुअली हक करना अच्छी आदत नहीं है। जी फैमिली और सू फैमिली में पुरानी फ्रेंडशिप की वजह से तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, दोबारा ऐसी घटिया हरकत मत करना। सू कहती है वो जिया तुम्हारे लायक नहीं है। वो कहता है मुझे उसके अलावा कोई और पसंद भी नहीं है, और चला जाता है। सू कहती है मैं इसे पा नहीं सकती तो बर्बाद कर दूंगी, और किसी को कॉल करती है। जिया डल्ली होके जा रही थी। जीशा तुम एक नंबर के झूठे हो, बोला मुझे लाइक करते हो और हग उस सू को कर रहे थे कि प्यार में इतना दर्द होता है। तभी वहां पर जीलन आ जाता है। क्या तुम्हारी मेरे अंकल से फाइट हो गई? वैसे भी उसका तुमसे शादी करने का एक मकसद था, जैसे वो पूरा हो जाएगा वो अपना असली रंग दिखा देगा। वो कहती है क्या मतलब? तो कहता है अब जब तुम जाना चाहती हो तो ठीक है। जीशा वहां भाग के आता है तो उसे जिया का इयरिंग मिल जाता है पड़ा हुआ। गुस्से से असिस्टेंट को कॉल करता है। इधर जीलन जिया को उठा के ले आया था। तुमने सोचा नहीं उसने तुमसे शादी क्यों की? जैसा उसका स्टेटस है उसे एक से एक बढ़िया लड़की मिल जाएगी। वो कहती है मुझे मिस्टर जीशा पे पूरा भरोसा है। तो कहता है भरोसा? तुम्हें सच में लगता है वो तुम्हें लाइक करता है? उसे बस तुम्हारे 10% शेयर्स चाहिए। शायद तुम्हें पता नहीं है, हमारी फैमिली के ग्रैंडपा और तुम्हारे ग्रैंडपा फ्रेंड्स थे। फैमिली मैरिज कराने के लिए ग्रैंडपा ने तुम्हारे नाम पे 10% शेयर्स कर दिए थे, ताकि जब तुम्हारा बेबी होगा तो हस्बैंड को शेयर्स वापस मिल जाएंगे। वो 10% शेयर्स पाने के लिए उसने तुझसे शादी की। वो कहती है ये इम्पॉसिबल है। तो कहता है यही सच है। अपने प्रेसिडेंट की पोजीशन बचाने के लिए उसे और भी ज्यादा शेयर्स चाहिए ना। उसके क्लोज आ रहा था। तो कहती है तुम क्या कर रहे हो? उसके दोनों हाथ पकड़ने लग जाता है। मैं तुझसे शादी तो कर नहीं पाया क्योंकि वो अंकल बीच में आ गया, पर अगर तू मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाए वो 10% शेयर्स नेचुरली मुझे मिल जाएंगे। वो कहती है तुम पागल हो गए, छोड़ो मुझे। तो कहता है मुझे पहले नहीं पता था तू पास से इतनी ब्यूटीफुल लगती है, आज नहीं तो बचेगी। और उससे जबरदस्ती करने लगा था। चिल्ला रही थी तभी जीशा आकर उसे धक्का मार देता है और अपना ब्लेजर निकाल के जिया को उड़ा देता है। फिर वो जीलन को गुस्सा मारता है। तू मरना चाहता है क्या? जीलन कहता है तू सही टाइम पे आया है, पता है हमारे बीच में क्या हुआ? ये लड़की तो बहुत टेस्टी है। पर जीशा उसके गुस्सा मार देता है। जीलन कहता है इसे मेरी होना था, तू कौन सा कोई अच्छा इंसान है? सू वाली बात याद आते ही जिया कहती है बस करो मिस्टर जीशा, तुम्हें मेरे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, और गिरती पड़ती चली जाती है। जीलन हंसने लगता है तेरी वाइफ को तो पसंद नहीं आया, बट वो उसके और गुस्सा मार देता है और फिर जाने लगा था। जीलन फोन करके कहता है भले मैं जिया के साथ कुछ नहीं कर पाया, पर मैंने उसके साथ काफी फोटोज ले लिए हैं। इनफैक्ट उसने वहाँ पे कैमरा रखा हुआ था। जीशा होकर जिया को रोकता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वो कहती है छोड़ो मुझे तुमसे नहीं मिलना, बट वो उसे हक कर लेता है। कुछ हुआ तो बताओ मुझे। धक्का मार कहती है तुम झूठे हो, पर बेहोश हो जाती है तो वो उसे पकड़ लेता है और फिर घर पे ले आया था। मॉर्निंग में उसकी आइस खुलती है तो उससे हाथ छुड़ा लेती है। वो कहता है पता नहीं जीलन तुम्हें क्या बताया, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? जिया कहती है हम डाइवोर्स कर लेते हैं और जो भी मैंने पैसे लिए हैं तुम्हें वापस कर दूंगी। जिशा कहता है मुझे मंजूर नहीं है और कभी डाइवोर्स की बात मत करना, हमारी शादी कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। वो कहती है मजाक नहीं है, और तुमने जो मेरे साथ किया
तुमने तो शेयर्स पाने के लिए मुझसे शादी की ना। वो कहता है ये तुम क्या बोल रही हो। तभी उस असिस्टेंट को कॉल आता है जो बताता है कि आपकी वाइफ की फोटोज वायरल हो गई जिससे कंपनी के स्टॉक प्राइस गिर गए। जिया जब वो फोटोज देखती है तो कहती है मेरा भरोसा करो, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। वो कहता है मुझे तुम पे भरोसा है और उसे हक कर लेता है। वो कहते सच में भरोसा है। तो कहता है हमने कहा था ना हम दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे। वो जीलन तो बस हमें मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहता था। तुम घर पे रहना, मैं सारी प्रॉब्लम ठीक करके आता हूँ। और उसके फोरहेड पे किस करके चला जाता है। नेक्स्ट डे जीलन उसके ऑफिस में आता है। अंकल अब सारे शेयर होल्डर्स मेरे सपोर्ट में हैं, तो तुम्हें चिंता हो रही है। जीशाओ कहता है तुझे सच में लगता है कि तू ये फाइट जीत गया। जीलन कहता है अब मेरे साथ सू भी मिल गई है, तो अगर जिया के शेयर्स मिल जाएं, मेरे पास तुम्हारे जितने शेयर्स हो जाएंगे। जीशाओ कहता है तो तू जिया के शेयर्स लेने की सोच रहा है, पर मैं वार्न कर रहा हूँ उसे टच भी मत करना। जीलन कहता है वो जिया नाम की चीज तो मेरी है, स्टार्टिंग में उसकी मुझसे शादी होनी थी, तो शेयर्स भी मेरे हुए। जीशाओ कहता है जिया कोई चीज नहीं है। जीलन कहता है अब तू मेरे साथ नेगोशिएट नहीं कर सकता, अपनी प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़ दे, मैं जिया से शादी कर लूंगा, सब खुश रहेंगे। जीशाओ कहता है अच्छा। तभी असिस्टेंट बहुत सारी फाइल्स लेके आता है। जीलन देख के गुस्से में। जीलन कहता है ये तेरे पास कहाँ से आई। जीशाओ कहता है तूने इतने साल तक कंपनी में जो गोलमाल किए हैं उन सबको मिलाकर तो आराम से जेल जा सकता है। असिस्टेंट कहता है और वो सू तो ऑलरेडी जेल में है। जीलन कहता है तो तुझे सब पहले से पता था। जीशाओ कहता है पहले मैं तुझ पे तरस खा रहा था कि शायद तू सुधर जाएगा। तो जीलन गुस्से चला जाता है। जिया न्यूज देखती है, तभी जीशाओ टल्ली होके आता है। वाइफ तुमने देखा, मैंने उस सू और जीलन को हरा दिया। वो कहती है मैंने देखा। तो कहता है तो प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो। और शेयर्स वाली बात तो लॉयर ने मुझे शादी के बाद में बताई थी। और तुम्हें कुछ साल पहले की याद नहीं है जब तुम छोटी थी हमारे घर पे आती थी। पास्ट में हम देखते हैं। जिया कहती है अंकल तुम तो बहुत हैंडसम हो। वो कहता है तुम मुझे लाइक करती हो। वो हाँ करती है। तो कहता है तो बड़ी होकर मुझसे शादी करोगी। तो कहती है हाँ करूंगी। जिया कहती है हाँ मुझे याद आया। जीशाओ कहता है मैं स्टार्टिंग से तुम्हें लव करता आ रहा हूँ। वो कहती है आई लव यू टू। तो वो उसे पकड़ के बेड पे लिटा लेता है और दोनों किस करने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।